हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढढ़ा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार इस यूट्यूब चैनल के जरिए एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों देखिए, टेस्ट सीरीज 27। तो दोस्तों, आज जो आपका वीडियो होगा जिसमें देखिए 40 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूँगा। इसमें देखिए 30 आपका जीके जीएस होगा और देखिए 10 करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होगा। और एक चीज़ दोस्तों, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि बैक क्लास चाहते हैं तो देखिए प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो मिलेंगे और सारे वीडियो में देखिए पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है? तो देखिए 1 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ द बड़ौदा का कहता है गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है? तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हसमुख अढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, हाल ही में किस विभाग के तहत केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां की गैर प्राथमिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में तेजी लाने हेतु एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई है? तो दोस्तों, जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? DIPM, डी पम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो चलिए दोस्तों, जवाब क्या होगा इसका? देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार थल सेना के कितने शाखाओं में महिलाओं अफसरों को अस्थायी कमीशन दिया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जवाब क्या हो जाएगा? देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था? तो चलिए दोस्तों, किसने तैयार किया था? तो चलिए जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अहमद लाहौरी। देखिए 6 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, जवाब क्या हो जाएगा? देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहता है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, जवाब क्या होगा? देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। देखिए ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो चलिए दोस्तों, जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो देखिए जवाब क्या होगा? देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो चलिए दोस्तों, कौन होता है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी क्या होता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दोस्तों कहता है, कौन सा क्वेश्चन कहता है, कौन पदशाहनामा के लेखक नहीं था? तो देखिए दोस्तों, जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी। देखिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चलिए दोस्तों, जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रामानुजन चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन आपका कहता है सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई? तो चलिए दोस्तों, किसके कारण से की गई? तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तो चलिए कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन करता है प्रत्येक दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलकर लाल हो जाने वाला आयर्स रॉक किस देश में स्थित है? तो चलिए दोस्तों, आयर्स रॉक किस देश में है? तो चलिए इसका देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ता है? तो चलिए दोस्तों, जवाब देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोजिला टर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, यदि बैक क्लास किए होंगे तो ये क्वेश्चन था। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में से कौन सा दमन व द्वीप को अलग करती है? तो चलिए कौन करती है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है? तो चलिए जवाब देखिए हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहता है किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से, चलिए इसको बढ़ने से क्या होता है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देखिए बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्वेश्चन है घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें डैश भंडारित हो जाता है। तो चलिए क्या भंडारित हो जाता है? तो चलिए इसका देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी आंतरिक ऊर्जा भंडारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो चलिए किसका उपयोग होता है? तो चलिए इसका देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी क्या हो जाएगा? यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो चलिए तो इसका कारण क्या है? तो चलिए इसका देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्च विशिष्ट घनत्व। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। आपका क्वेश्चन कहता है देखिए क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। तो चलिए ट्रांसफार्मर का कार्य करता है, सॉरी तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है कहता है। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता है डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जवाब क्या होगा? देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो चलिए दोस्तों जवाब क्या होगा? देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 28। क्वेश्चन आपका कहता है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो चलिए दोस्तों क्या जवाब होगा ऑप्शन के अनुसार? देखिए आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो चलिए दोस्तों जवाब देखिए क्या हो जाएगा? तो देखिए जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है क्वेश्चन सबसे देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है आपका। वैसे देखिए इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन कहता है हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो चलिए जवाब क्या हो जाएगा? देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं
तो चलिए दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यांत्रिक अवलंबन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको कहता है जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह, तो चलिए दोस्तों तो वह क्या करता है, धनावेशित हो जाता है। तो चलिए देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्केन का सूत्र होता है। तो चलिए तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, तो चलिए ऑप्शन में दिया गया है, तो चलिए इसका देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2। ये देखिए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, देखिए दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल दिया गया है इसका मैं आंसर आपको टिक आउट कर देता हूँ। तो चलिए इसका देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 नंबर क्वेश्चन का। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है रबर के बल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था। तो चलिए दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चार्ल्स गुडईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी माह के किस तिथि को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वच्छ भारत यात्रा शीर्षक राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किस राज्य को घोषित किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसका मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आयोजित AP ने कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में प्रभा खेतान वीमेन वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए किसको दिया गया, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजनी मुरली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो चलिए दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा, देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नारी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है IPO का पूर्ण रूप क्या है। तो चलिए दोस्तों IPO का पूर्ण रूप क्या है, तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों सी इसका जवाब होगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी देखिए दोस्तों इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग, देखिए ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी इंटीरियल पब्लिक ऑफरिंग, देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।